हेलो हेलो स्टूडेंट्स। Hello, ma'am. Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। आप लोग को बोर्ड विजिबल है? हेलो, आप लोग को बोर्ड विजिबल है? यस मैम। यस मैम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को? यस मैम। क्या आ रही है आवाज? आप लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आज पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फ्रॉड। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर तो किए जाते हैं, कभी कभी फ्रॉड भी किया जाता है। फ्रॉड इट्स मीन्स जब गलतियां जानबूझकर की जाती है, उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो इस तरह की गलतियों को फ्रॉड में इंक्लूड किया जाता है। ये फ्रॉड टॉप अथॉरिटीज़ द्वारा किया जाता है, जैसे मैनेजर, डायरेक्टर, इन सभी के द्वारा फ्रॉड किए जाते हैं। फ्रॉड का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया जा रहा है उसे कम में प्रॉफिट दिखाकर कम पे करना पड़े। कभी कभी एसेट्स को अधिक दिखाया जाता है, लायबिलिटीज़ को कम दिखाया जाता है, ताकि कंपनी की जो फिनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी दिखे, जिससे कि शेयर होल्डर कंपनी ही के शेयर्स को परचेज कर सके। और उसी तरह जब कभी कभी कंपनी को लोन लेना होता है बैंक से, तो भी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी दिखाई जाती है, ताकि उसे लोन मिल सके बैंक से। जब कंपनी की कंडीशन अच्छी होगी तो ही वह किसी बैंक से लोन प्राप्त कर सकता है और अपनी कंडीशन को अच्छी दिखाकर शेयर होल्डर द्वारा शेयर परचेस किया जा सकता है, जिससे उसे कैपिटल प्राप्त हो सकता है। इस तरह की जो गलतियां जानबूझकर की जाती है, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह की जो गलतियां की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट पे, उसे फ्रॉड कहा जाता है। फ्रॉड भी कई तरीके होते हैं, जैसे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और एम्बेजलमेंट ऑफ एसेट्स। इस तरह के कई फ्रॉड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किए जाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि कंपनी की फिनेंशियल कंडीशन को, कंपनी की क्या इस समय आर्थिक स्थिति है, उसे छिपाया जा सके, उसे और इम्प्रूव और बेटर करके दिखाया जा सके, ताकि कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो सके। कंपनी को अगर कैपिटल प्राप्त करना हो तो शेयर होल्डर को अच्छी इमेज दिखाकर उनसे शेयर परचेज कराया जा सके। इस तरह के जो एरर हैं फ्रॉड में आते हैं, और फ्रॉड ज़्यादातर टॉप अथॉरिटीज़ द्वारा किया जाता है। टॉप अथॉरिटीज़ में डायरेक्टर आते हैं और मैनेजर आते हैं, इनके द्वारा ही फ्रॉड किया जाता है। ये छोटे एम्प्लॉय द्वारा नहीं किया जाता है। और जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिटिंग कराया जाता है, तो ऑडिटर इस तरह के फ्रॉड को फाइंड आउट करता है और कंपनी के ऑनर को बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉड किए गए हैं। कभी कभी भी इन फ्रॉड को ऑडिटर भी फाइंड आउट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है और ये इस तरीके से किया जाता है ताकि इसे फाइंड आउट ना किया जा सके। इसलिए फ्रॉड को फाइंड आउट करने के लिए ऑडिटर को बहुत से टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, अपने स्किल को यूज़ करना पड़ता है, और उसके साथ ही साथ फ्रॉड को फाइंड आउट करने के लिए शार्प माइंड चाहिए होता है। आप लोग को मीनिंग क्लियर हो गई फ्रॉड की? हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को फ्रॉड की मीनिंग क्लियर हो गई? Yes, ma'am. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड कई तरीके के होते हैं। पहला, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश सबसे इजी फ्रॉड माना जाता है, क्योंकि ये कैश को किसी वस्तु में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, इसे इजीली रखा जा सकता है एम्प्लॉय द्वारा। और कैश मिस एप्रोप्रिएशन कैसे होता है, कभी कभी जो पेमेंट प्राप्त होते हैं उसे या तो रिकॉर्ड में दिखाया ही नहीं जाता है या फिर कम करके दिखाया जाता है। कभी कभी बहुत से
पेमेंट किए जाते हैं तो उससे पेमेंट की जो अमाउंट होती है उसको अधिक करके दिखाया जाता है। इस तरह के मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होते हैं जो कि फ्रॉड में इंक्लूड किए जाते हैं। यदि कैश काउंटर की अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए तो इस तरह के मिस अप्रोप्रिएशन को रोका भी जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के। पहला, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ कैश सेल। जो कैश सेल किया गया है उसको रिकॉर्ड्स में न दिखाना। ओमिटिंग टू रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड। बिजनेस में जो कैश रिसीव्ड होता है कभी कभी उसे भी रिकॉर्ड में नहीं दिखाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग लेस अमाउंट ऑफ कैश देन एक्चुअली रिसीव्ड। कभी कभी अमाउंट तो रिसीव्ड किया जाता है, रिसीव्ड अमाउंट को कम करके दिखाया जाता है। रिकॉर्डिंग मोर अमाउंट ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक देन पेड। कभी कभी बहुत से एक्सपेंसेस भी कंपनी में होते हैं। इन एक्सपेंसेस के एक्चुअल अमाउंट को न दिखाकर अमाउंट को इंक्रीज करके भी दिखाया जाता है। कंसीलिंग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक, प्रॉमिसरी नोट्स, हुंडीज, ये सब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स को कभी कभी रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाया जाता है। कंसीलिंग द क्रेडिट बिल्स ऑफ गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न से जितने रिसिप्ट होते हैं उसे भी रिकॉर्ड में नहीं दिखाया जाता है। नो रिकॉर्डिंग ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग न्यूज़पेपर। किसी भी बिजनेस में ऑफिस होता है, ऑफिस में ये डेली न्यूज़पेपर आता है और इन न्यूज़पेपर को बेचने से जो अमाउंट मिलता है उसे भी रिकॉर्ड में नहीं दिखाया जाता है जो कि कंपनी से रिलेटेड होते हैं। नो एंट्री फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड। कभी कभी बैड डेट्स कुछ ऐसे होते हैं जो रिकवर्ड हो जाते हैं और रिकवर्ड होने के बाद कभी कभी कंपनियां इन्हें रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाती हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय शोइंग फॉल्स रिसिप्ट एज चैरिटी। कभी कभी बहुत से चैरिटी एक्सपेंसेस दिखा दिए जाते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं पे किए जाते हैं। टू कलेक्ट डोनेशन फ्रॉम सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन विदाउट मेंटेनिंग अकाउंट। कभी कभी बहुत से सोशल सर्विसेज से रिलेटेड डोनेशन होते हैं जो कि बिजनेस में रिसीव होते हैं, उसे भी रिकॉर्ड में नहीं दिखाया जाता है। नो एंट्री फॉर कैजुअल रिसिप्ट। कभी कभी कुछ कैजुअल रिसिप्ट भी होते हैं, उसे भी रिकॉर्ड में नहीं दिखाया जाता है। इस तरह के मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होते हैं जो कंपनी में किए जाते हैं। नेक्स्ट है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। कभी कभी गुड्स का भी मिस एप्रोप्रिएशन होता है। जिस गुड्स का बिजनेस हो रहा है कभी कभी एम्प्लॉय के द्वारा उसमें से कुछ रख लिए जाते हैं हटाकर, ताकि उन्हें बेच कर कैश मिल सके। इस तरह के मिस एप्रोप्रिएशन ने कंपनीज में या प्रोडक्शन यूनिट्स में होते हैं। इसमें इस तरह के मिस एप्रोप्रिएशन होते हैं। कुछ एग्जाम्पल इस तरह है stealing of goods from the godown and adjusting the records accordingly। कभी कभी गुड्स आते हैं और उसे कम करके दिखाया जाता है और रिकॉर्ड को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है ताकि ये जो गुड्स गायब किए गए हैं वो पता न चल सके। नॉट रिकॉर्डिंग द परचेस ऑफ गुड्स एनीवेयर। कभी कभी गुड्स परचेस किए जाते हैं कंपनी में और इन परचेस गुड्स को रिकॉर्ड भी दिखाया ही नहीं जाता है, कहीं मेंशन ही नहीं होगा, तो इन फ्रॉड का पता ही नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न एंड नॉट रिकॉर्डिंग देम एनीवेयर और रिकॉर्डिंग विथ लेसर अमाउंट। कभी कभी जो माल बेचा जाता है वो माल कभी कभी रिटर्न कर दिया जाता है। इस रिटर्न को या तो दिखाया ही नहीं जाता है और दिखाया भी जाता है तो उसके अमाउंट को कम करके दिखाया जाता है। इस तरह के मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होते हैं। नेक्स्ट है एम्बेजलमेंट ऑफ एसेट्स।
कभी कभी एसेट्स का भी मिसअप्रोप्रिएशन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जैसे बिजनेस से रिलेटेड बहुत से एसेट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, चेयर हो गया, सोफा हो गया। ये सब बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। कभी कभी ये डायरेक्टर या मैनेजर ऐसा करते हैं कि इन एसेट्स को परचेज तो कर देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से दिखा तो देते हैं, बट इसका यूज़ कंपनी में न करके, ऑर्गेनाइजेशन में न करके अपने पर्सनल यूज़ में यूज़ करते हैं। इस तरीके से मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स टॉप अथॉरिटीज द्वारा किया जाता है, जिसमें मैनेजर, डायरेक्टर आते हैं। ये छोटे एम्प्लॉय द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर। आजकल लेबर का भी एम्बेजलमेंट हो रहा है, जो कि इस समय पॉपुलर है। जैसे किसी कंपनी में पीयून को रखा गया है, उस पीयून को कंपनी का काम करने के लिए रखा गया है, ऑफिस वर्क करने के लिए रखा गया है, फाइल को ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए रखा गया है, बट इन पीयून से ये सारे ऑफिशियल वर्क न करा के घर के काम कराए जाते हैं डायरेक्टर द्वारा, मैनेजर द्वारा। तो इस तरह के फ्रॉड को एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम्बेजलमेंट ऑफ एमिनिटीज। कुछ टॉप अथॉरिटीज़ होती है, उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना, आने जाने के लिए कार में देना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दी जाती है, या फिर उनके लिए अच्छा ऑफिस मेंटेन किया जाता है और उनके ही काम और उनके हेल्प के लिए उनको सेपरेट पीयून भी दिए जाते हैं। इस तरह की फैसिलिटीज़ टॉप अथॉरिटीज़ को दी जाती हैं और इस तरह की फैसिलिटीज़ जब उन ऑफिसर्स द्वारा की जाती है जिन्हें से इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी गई है, तो इस तरह के फ्रॉड को एम्बेजलमेंट ऑफ एमिनिटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनिपुलेशन इन अकाउंट। कभी कभी अकाउंट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं ताकि कि या तो कंपनी की कंडीशन को अच्छे दिखाने के लिए प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया जाता है, या फिर कभी कभी कंपनी टैक्स कम पे करना पड़े, इसके लिए प्रॉफिट को कम भी दिखाती है। इस तरह के फ्रॉड में मैनिपुलेशन इन अकाउंट में आते हैं। इसमें सबसे पहला है शोइंग मोर देन द एक्चुअल प्रॉफिट। जब प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाया जाता है तो इसके कुछ रीजंस होते हैं। पहला, टू गेट मोर कमीशन ऑन प्रॉफिट। कंपनी जो है डायरेक्टर और मैनेजर द्वारा चलाई जाती है और इनको सैलरी के रूप में जो पे होता है वो कमीशन होता है। जितना कंपनी को प्रॉफिट होता है उस पर एक फिक्स रेट पे कमीशन इनको पे होता है, जो कि इनकी सैलरी होती है। तो प्रॉफिट बढ़ाकर जब दिखाते हैं तो उनका कमीशन एक फिक्स रेट पे प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा तो उसका कमीशन भी बढ़ेगा, उसको अधिक पे होगा। इसके लिए वे कभी कभी कंपनी की प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाती है। टू क्रिएट गुडविल एमंग पब्लिक एंड शेयर होल्डर। कभी कभी कंपनियां अपने प्रॉफिट को इससे भी बढ़ाकर दिखाती हैं ताकि यदि कंपनी की कंडीशन अच्छी हो तो मार्केट में उसकी गुडविल भी अच्छी होगी और शेयर होल्डर को शेयर्स के लिए प्राइस भी हाई पेड करना पड़ेगा, जिससे कंपनी को हाई कैपिटल प्राप्त होगा। उसके साथ ही साथ उसे आसानी से लोन भी मिल जाएगा। इस तरह के रीज़न जो है जो प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है टू रेज द प्राइस ऑफ शेयर इन द मार्केट। जब कंपनी की फिनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो शेयर का प्राइस भी अधिक होगा और शेयर जिससे अधिक प्राइस प्राप्त होगा तो कैपिटल अधिक गेन होगा कंपनी को, तो इसलिए भी प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑब्जेक्ट टू गेट लोन बाय शोइंग गुड फिनेंशियल पोजीशन। जब कंपनी
कि प्रॉफिट कंडीशन अच्छी होती है, प्रॉफिट को जब बढ़ाकर दिखाया जाता है तो बैंक जब लोन देती है किसी कंपनी को तो उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखती है और ये देख के जानने की कोशिश करती है कि कंपनी की कंडीशन अच्छी है या नहीं। तो प्रॉफिट बढ़ाकर ही दिखाया गया है तो वो तो अच्छी माने कि कंपनी की कंडीशन अच्छी है और उसके बेसिस पे वो लोन दे देती है। कभी कभी लोन गेन करने के लिए भी एक्चुअल प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाया जाता है। नेक्स्ट है to convert the black money into white money by paying more tax to the government। कभी कभी प्रॉफिट को इससे भी बढ़ाकर दिखाया जाता है ताकि जो इनकम किया गया है कंपनी द्वारा ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सके। ब्लैक मनी को वाइट मनी में फिर टैक्स पे करके गवर्नमेंट को कन्वर्ट किया सकता है। इसलिए भी कंपनी कभी कभी अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाती है। टू शो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। जब कंपनी की कंडीशन अच्छी होती है तो उसको ईजिली एम्प्लॉय अवेलेबल हो जाते हैं और एम्प्लॉय भी अच्छे से वर्क करते हैं। उनके मन में ये रहता है कि कंपनी अच्छी है, उन्हें अच्छे से काम करना चाहिए। इसीलिए भी कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर शो करती है। नेक्स्ट है शोइंग लेस देन द एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को कम करके कभी कभी दिखाया जाता है। इसके कुछ रीज़न है। पहला, टू परचेज शेयर एट ए लोअर प्राइस बाय द अथॉरिटीज़ ऑफ द कंपनी। कभी कभी कंपनी अपने अथॉरिटीज़ को बनाए रखने के लिए अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको बनाए रखने के लिए अपने शेयर को कम प्राइस पर बेचना चाहती है। इसके लिए वो अपने प्रॉफिट को कम करके दिखाती है ताकि बाहर का कोई पर्सन उसके शेयर को परचेस न कर सके। जब शेयर का प्राइस कम होगा, उसकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, प्रॉफिट कम दिखाया जाएगा तो उसके शेयर को कोई परचेस नहीं करेगा, जिससे कंपनी में जितने शेयर होल्डर है पुराने वाले वे ही शेयर को परचेस करते हैं और अपने ये बिजनेस में बने रहते हैं और बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसे खुद ही अर्न करते हैं। कोई नया पर्सन शेयर होल्डर को परचेस नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू पे लो टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। कभी कभी प्रॉफिट को इसलिए भी कम करके दिखाया जाता है क्योंकि को कम टैक्स पे करना पड़े गवर्नमेंट को, क्योंकि जब प्रॉफिट कम दिखाया जाएगा तो प्रॉफिट पे ही ये टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो कम प्रॉफिट होगा तो उस पर टैक्स भी कम कैलकुलेट होगा, जिससे गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू टेक इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, उसे प्रॉफिट कम हो रहा हो तो ये अपनी फिनेंशियल कंडीशन को दिखाकर बैंक से लोन तो ले ही सकती है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम के अंडर बहुत से फैसिलिटीज़ देती है, बहुत सी हेल्प करती है और इस तरह के हेल्प को कभी कभी कंपनियां प्राप्त करने के लिए भी अपने प्रॉफिट को कम करके दिखाती हैं। नेक्स्ट है टू डिस्करेज द कॉम्पिटिटर टू चेक अननेसेसरी कंपटीशन। आज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, चाहे बिजनेस हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भी प्रोडक्शन यूनिट हो। कभी कभी अपने कॉम्पिटिटर को धोखा देने के लिए भी अपने एक्चुअल प्रॉफिट से कम प्रॉफिट दिखाया जाता है ताकि अपने कंपटीशन को वो मेंटेन कर सके, ताकि उसे कंपटीशन का कम सामना करना पड़े। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग में कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस तरह से दिखाती है जिससे ये पता चल सके कि कंपनी की जो फिनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी है और उसे प्रॉफिट हो रहा है और उसकी गुडविल बनी रहे मार्केट में। और विंडो ड्रेसिंग इसलिए भी किया जाता है ताकि शेयर होल्डर ये जान सके कि बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, उनके ही जो शेयर होल्डर के प्राइस है मार्केट में ग्रोथ कर रहे हैं।
और विंडो ड्रेसिंग में फिनेंशियल कंडीशन को अच्छा दिखाया जाता है, उसमें प्रॉफिट हाई दिखाई जाती है, उसमें एसेट्स को तो अधिक मूल्य पर दिखाया जाता है और लायबिलिटीज को कम दिखाया जाता है, जिससे कि पता चल सके कि विंडो की कंपनी की कंडीशन अच्छी है। इस तरह के फिनेंशियल स्टेटमेंट में ये बदलाव करके कंपनी की कंडीशन अच्छी दिखाकर वेल मेंटेन दिखाया जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग में ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स को अधिक मूल्य पर दिखाया जाता है। अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जितने भी लायबिलिटीज दिखाए जाते हैं कंपनी के, उसे कम करके दिखाया जाता है। ओवर स्टेटिंग प्रॉफिट, और कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दिखाया जाता है उसे बढ़ाकर दिखाया जाता है, और जो कंपनी से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसे कम करके दिखाया जाता है। जब एक्सपेंसेस कम करके दिखाए जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएंगे। इस तरह की विंडो ड्रेसिंग किसी कंपनी या बिजनेस के फिनेंशियल स्टेटमेंट में किए जाते हैं ताकि कंपनी की कंडीशन अच्छी दिखे, ताकि शेयर होल्डर शेयर को परचेस करके इन्वेस्ट कर सके, बैंक से लोन मिल सके, एक्सेट्रा। ये सारे ऑब्जेक्ट के कारण फ्रॉड किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। फ्रॉड और एरर में क्या डिफरेंट होता है, अब इसे जानते हैं हम लोग। हेलो मैम। मैम हेलो। आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। हेलो, आप क्या आ रही है? हेलो, नहीं, अभी थोड़ा सा और। आप लोग अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। यस मैम, अब आ रही है। ओके, अब देखते हैं एरर और फ्रॉड में क्या डिफरेंट होता है। पहला, नेचर। एरर जो होता है नेचुरल होता है, ये गलतियां हो जाती है अकाउंटेंट्स के द्वारा जब बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। बट फ्रॉड जानबूझकर किया जाता है, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है ताकि कंपनी की फिनेंशियल कंडीशन को अच्छा दिखाया जा सके और कंपनी के पोजीशन को मेंटेन किया जा सके, मेंटेन करके अपने गुडविल को इंक्रीज किया जा सके। फ्रॉड के पीछे कोई न कोई ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है इंटेंशन। एरर एरर जो होते हैं इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय ये हो जाते हैं अकाउंटेंट द्वारा। एरर सिर्फ अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं उसकी नॉलेज ना होने की वजह से अकाउंटेंट द्वारा हो जाया करती है। बट फ्रॉड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रिंसिपल का अच्छे से नॉलेज होने की वजह से ये होता है, क्योंकि फ्रॉड इस तरह से किया जाता है ताकि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिटिंग किया जाए तो ऑडिटर इस तरह के फ्रॉड को फाइंड आउट न कर पाए। और इसके पीछे इसका ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट या फिर शेयर होल्डर या जो कंपनी का ऑनर होता है या बिजनेस का ऑनर होता है उसे धोखा दिया जा सके। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। एरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ये एक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की नॉलेज ना होने के कारण होता है। तो इस तरह के एरर का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे हो भी सकता है और मे बी ना भी हो। कभी कभी अमाउंट को गलत लिख दिया जाता है या डेबिट में कुछ अमाउंट लिख दिए जाते हैं, क्रेडिट में नहीं लिखे जाते, तो इस तरह का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में मिल जाता है। बट ऐसे कुछ एरर होते हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं किए गए, तो इस तरह के एरर जो होते हैं उनका पता ट्रायल बैलेंस से भी पता नहीं चलता है। और जो फ्रॉड होते हैं इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्रॉड
किसी न किसी ऑब्जेक्ट से किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है, और ये इसीलिए किया जाता है ताकि इस तरह के फ्रॉड को ऑडिटर फाउंड आउट ना कर पाए। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब वेरीफाई ऑडिटर करता है तो फ्रॉड को फाइंड आउट करने के लिए उसे बहुत अलर्टनेस की ज़रूरत होती है, और बहुत ही टेक्निक्स के साथ जब वो यूज़ करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते वक्त, तब फ्रॉड को वो फाइंड आउट कर पाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। एरर का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये पहले से प्लान नहीं होता है। एरर अकाउंटेंट द्वारा जब बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार किए जाते हैं तो उससे ये गलती हो जाती है, जो कि अकाउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल की नॉलेज न होने के कारण होती है। बट फ्रॉड का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करने के लिए, कभी कभी शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर से कैपिटल गेन करने के लिए, या बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए। इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है, इसीलिए फ्रॉड किए जाते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। एरर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कम होने के कारण होते हैं, क्योंकि जब अकाउंटेंट द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसके कम नॉलेज होने के कारण ही वो एंट्री गलत लिख देता है, या फिर अमाउंट्स गलत लिख देता है, या अमाउंट्स का टोटल गलत कर देता है। बट फ्रॉड में अकाउंटिंग की नॉलेज अधिक होने के कारण होती है, जिससे वो मैनिपुलेट कर पाता है कि फ्रॉड इस तरीके से किया जा सके ताकि जब ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कर रहा है तो इस तरह के फ्रॉड उसे ना दिखे, और ये पहले से प्लान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेबर। एरर को फाउंड आउट करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता ऑडिटर को। ऑडिटर जब वाउचर से मैच करता है ट्रांजैक्शन को जो कंपनी से रिलेटेड है, तो उससे एरर का पता ऑडिटर को चल जाता है। बट जो फ्रॉड होते हैं वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से किए जाते हैं और फिर प्लानिंग के साथ किए जाते हैं, तो इसलिए इसमें अधिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इसे ढूंढ के निकालना पड़ता है, फाउंड आउट करना पड़ता है, और इस तरह के फ्रॉड को फाइंड आउट करने के लिए उसे टाइम भी अधिक लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है अलर्टनेस। एरर जो होता है अकाउंटिंग द्वारा अच्छे से नॉलेज ना होने के कारण, उसके अलर्टनेस ना होने के कारण, उसके द्वारा किए गए लापरवाही के कारण इस तरह के एरर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो जाते हैं। बट जो फ्रॉड होते हैं पूरे अलर्टनेस के साथ किया जाता है, प्लानिंग के साथ किया जाता है, ताकि ऑडिटर इस तरह के फ्रॉड को फाइंड आउट ना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेक्शन। एरर जो होता है जब ऑडिटर द्वारा ऑडिटिंग की जाती है तो ये आसानी से मिल जाते हैं, इसे डिटेक्ट नहीं करना पड़ता है। बट फ्रॉड जो होते हैं इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट से डिटेक्ट किया जाता है, इसे ढूंढ के निकाला जाता है, ताकि यदि इस तरह का फ्रॉड कंपनी द्वारा किया गया है तो उसे ढूंढ कर निकाला जा सके, जिससे कि कंपनी की जो एक्चुअल पोजीशन है वो पता चल सके। प्रोसेस। एरर एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसी से भी हो सकती है, बट फ्रॉड नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इसके लिए एक मैनेजर या डायरेक्टर द्वारा प्लानिंग की जाती है पहले से, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किए जाते हैं पार्टीज। एरर में कोई पार्टीज नहीं होती है, क्योंकि ये अकाउंटेंट द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार किए जाते हैं तो उससे गलती हो जाती है। बट जो फ्रॉड होते हैं ये टॉप अथॉरिटीज़ के सपोर्ट से होता है। टॉप अथॉरिटी डायरेक्टर या मैनेजर इसमें मिले होते हैं, इनकी सपोर्ट से फ्रॉड किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गए? हेलो स्टूडेंट। यस मैम। यस मैम। इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगी। ओके, आप लोग सारे पॉइंट नोट तो कर रहे हैं ना? यस मैम। आप लोग सारे पॉइंट के सारे नोट्स कर रहे हैं ना? यस मैम। ओके, थैंक यू। हैव ए गुड डे।
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. And